दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां होगी जोरदार बारिश और उसके साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है ये आपको बता दें। और जो पहली बड़ी खबर है वो आ रही है मध्य महाराष्ट्र से, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तेलंगाना की, तो आपको बता दें यहां भी कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी यहां भी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ओडिशा की अगर हम बात करें तो तटीय इलाकों में करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो यहां भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर नजर डालते हैं अंडमान निकोबार पर, तो आपको बता दें यहां भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। कहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है या बारिश की स्थिति कैसी रह सकती है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कहां कहां पर देखिए जो चेतावनी है वो जारी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो आप गहरा लाल रंग यहां पर देख पा रहे हैं, ये चेतावनी का है, यानी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है भारी से भारी बारिश का। और ये आप देख पा रहे होंगे तेलंगाना की बात की जाए या फिर हम तटीय कर्नाटक की बात करें या इधर मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा में आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर भारी से भारी बारिश की संभावना है। साथ ही जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं, यहां भी सावधान रहने की बात कही गई है। फिर चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, ओडिशा की बात की जाए या फिर विदर्भ की हम बात करें, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहां भी जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। और साथ ही जो नजर बनाए रखने की बात है, जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की बात की जाए या फिर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, तो यहां भी बारिश के साथ साथ गरज की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं, यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा, यानी कोई खास स्थिति जो है वो यहां मौसम की बनती हुई नजर नहीं आएगी। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से अब समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहां पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब की हम बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। यहां लगातार जो बारिश की स्थिति है देखिए वो कुछ कुछ जगहों पर हो सकती है। तो जाना आपने उत्तर पश्चिम भारत में स्थिति क्या रहेगी। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत की स्थिति जान लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ओडिशा की हम बात करें, झारखंड की बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, तो यहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि बिहार, हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां भी अनेक जगह बारिश होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत में देखिए लक्षद्वीप की अगर बात की जाए, अंडमान निकोबार की हम बात करें, इसके साथ साथ तेलंगाना और खासतौर से केरल, इसके अलावा कर्नाटक के कुछ हिस्सों की हम बात करें, आप यहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात की जाए, यहां भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही मध्य भारत में देखिए अधिकतर जगह जो बारिश है उसका अनुमान जताया गया है। सौराष्ट्र, कच्छ की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां अधिकतर जगह बारिश होगी। तो पूर्वी राजस्थान में भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति दर्ज की गई है, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती नजर आई। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, उसके साथ साथ तेज हवाएं यहां दर्ज की गई। जबकि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई। हालांकि उत्तराखंड में भी लगभग यही स्थिति हमने देखी। हरियाणा और इसके साथ साथ पंजाब में भी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसी तरह सबसे पहले अगर हम यहां नजर डालते हैं पूर्वोत्तर राज्यों पर, लगातार देखिए जो बारिश की स्थिति है वो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में बनी हुई है। वहीं हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, बिहार की बात की जाए, झारखंड, ओडिशा, तो ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं यहां दर्ज की गई। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो बारिश है वो दर्ज हुई। इसी तरह दक्षिण भारत में देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और वहीं केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक की अगर हम बात करें, लगातार जो बारिश है वो यहां दर्ज हुई। जबकि तेलंगाना में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी यहां दर्ज की गई। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे यहां भी जो बारिश है वो दर्ज हुई। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तरी कर्नाटक, लगातार यहां बारिश दर्ज हुई। वहीं मध्य
मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं और बेहतर ढंग से आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा लगातार जो बारिश है वो इन क्षेत्रों में दर्ज की गई। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ यहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज हुई और यही स्थिति हमने देखी सौराष्ट्र कच्छ में भी, जबकि गुजरात में भी कुछ एक जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। तो जाना आपने किस तरीके से मौसम की स्थिति रही है। फिलहाल मौसम से संबंधित और भी जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में, लेकर कुछ शोरा को, उनके कलाम को। लगी थी दौड़ दुनिया में बहुत पैसा कमाने की, मुझे था शौक रिश्तों का, फकत रिश्ते कमा पाया। तुम जो मेरी दुआओं का सिला हो जाते, दर्द दिल नहीं हर दर्द की दवा हो जाते। मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मुहब्बत है तो है। मुझे क्या देखते हो, मैं तो मंजर से ज्यादा हूँ। मैं बाहर से अगर कम हूँ तो अंदर से ज्यादा हूँ। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ DD उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपने जैसे जाना लगातार कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई, तेज हवाएं भी चली। ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है, आइए जान लेते हैं। तापमान का हाल आपको बताते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरीके से जो बदलाव आया है। अगर बात की जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ विदर्भ, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज किया गया है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और साथ ही बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे यहां भी जो अधिकतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। जिस तरीके से जो बदलाव यहां पर आया है उसकी स्थिति आपको हम बता रहे हैं। और खासतौर से अगर नजर डालते हैं सौराष्ट्र कच्छ पर, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तो यहां भी अधिकतम तापमान जो है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही अंडमान निकोबार की भी अगर बात की जाए तो यहां अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो सामान्य स्थिति रहती है उसके विपरीत, यानी यहां पर कम दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहां भी अधिकतम तापमान करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जो गिरावट है वो यहां दर्ज हुई अधिकतम तापमान में। और इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर पे, तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे अधिक तापमान रहा और यह दर्ज किया गया 37.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जी हां, न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बता रहे हैं, इजाफा इसमें दर्ज किया गया है इन तमाम क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश की, पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहां भी न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर हम नजर डालते हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय पर, तो देखिए यहां भी करीब 1.6 से
3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरह की जो स्थिति है उसमें बदलाव यहां देखने को मिला। लगातार इन क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति थी वो दर्ज की गई। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तमिलनाडु पुडुचेरी की बात की जाए तो यहां पर न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहां दर्ज की गई। और साथ ही अगर सबसे कम तापमान की हम बात करें, आप देख सकते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया और यहां तापमान रहा 20.4 डिग्री सेल्सियस। जी हां, सबसे कम तापमान ये दर्ज हुआ। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। टाइम बदल चुका है सर, और देश भी। अब हम घर में घुस के मारते हैं। लूजर्स एक विनर को लेने आए। 6 लोगों का मरना तिल्ले की है ना। ये मैंने शुरू नहीं किया था सर, पर खत्म मैं ही करूंगा। अब एक भी और रॉ एजेंट नहीं मरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता स्तर क्या दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या रही है प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, आइए ये स्थिति हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो 71 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। लखनऊ की बात करें तो 48 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है। इसके साथ ही अगर पटना की बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 78 यहां दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आई यहां की भी गुणवत्ता की अगर बात की जाए। जबकि हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो 32 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। वहीं पुणे की भी अगर बात की जाए तो 38 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता की अगर बात की जाए। वहीं कोलकाता की अगर हम बात करें तो ये देखिए 26 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी में हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता को। जबकि मुंबई की अगर बात करें 71 ये दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी कही जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। आप देख सकते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक की स्थिति आपको यहां नजर आ रही होगी। सोमवार में जो बारिश की स्थिति बनी हुई है, जबकि मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। जबकि बुधवार और गुरुवार में एक बार फिर से जो बादल हैं बरसते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो देखिए सोमवार मंगलवार अगर बात की जाए तो 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो यहां छाए हुए रहेंगे। जबकि बुधवार में जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर यहां नजर आ रही है। वहीं गुरुवार में बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो करीब ये 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। ओडिशा के पुरी की अगर हम बात करें, काफी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, तो देखिए यहां भी सोमवार मंगलवार बारिश की स्थिति बनी हुई है। जबकि बुधवार गुरुवार की हम बात करते हैं तो 2 दिन अगले वहां भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने पुरी में किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिन मिल सकता है। वहीं त्रिपुरा के अगरतला की अगर हम बात करें तो देखिए यहां भी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश का
का जो दौर है वो यहाँ चल रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली का मौसम किस तरह का रहेगा। देखिए यहाँ भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक की अगर बात की जाए लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है, यानी चारों ही दिन आपको बारिश का सामना यहाँ करना पड़ेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जाना आपने तिरुचिपल्ली का मौसम। आइए अब आपको बताते हैं कर्नाटक के मैसूर की अगर बात की जाए, यहाँ भी जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं, तो देखिए यहाँ भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है और इसके साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वहां आप देख पा रहे होंगे करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। तो अगर आप मैसूर में हैं या यहां जाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर जरूर जाएं। वहीं राजस्थान के जयपुर की अगर बात की जाए तो देखिए सोमवार को बारिश की स्थिति यहां बनती हुई नजर आ रही है, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार अगले 3 दिन जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है और ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और लगातार जैसे हमने आपको बताया मौसम का असर हम देखते हैं और यही असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, फसलों पर भी। लेकिन ऐसे में किसान अगर मौसम की जानकारी रखेंगे, मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही किसान फिलहाल खेतों में सिंचाई और किसी प्रकार के छिड़काव का काम न करें। जरूरत पड़ने पर खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। पश्चिमी पंजाब में ही इस मौसम में बैंगन के अलावा नींबू वर्गीय पौधों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में इस समय धान में कीटों के लगने का अनुमान है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के अलावा पंजाब के असमतल इलाकों में ये समय नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, लीची, अमरूद, लोकाट और चीकू के नए पौधों की रोपाई के लिए उपयुक्त है। पंजाब के असमतल इलाकों में किसान बारिश के तुरंत बाद मक्का और गन्ने के खेतों से पानी बाहर निकालें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में बाजरे में विरलीकरण करें। यही किसान इस समय सोयाबीन और अरहर में निराई का काम करें। यही हर 7 से 12 दिनों के अंतराल पर गन्ने में सिंचाई का काम करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में मक्का के अलावा बागों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यही भिंडी और लोबिया की बुआई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में ही अगेती फूल गोभी की रोपाई भी कर लें। यहाँ सब्जियों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पश्चिमी हरियाणा में सिंचाई या छिड़काव से पहले मौसम का ध्यान रखें। यही इस समय कपास में किसी प्रकार की छिड़काव या सिंचाई न करें। पूर्वी हरियाणा में भी इस समय फसलों और सब्जियों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। यहीं इस समय वर्षा ऋतु वाले प्याज की रोपाई या सीधी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं फूल गोभी के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें।
बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो जनाब ने इस मौसम में भी कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं और जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आपको बता दें, आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी मौसम खबर के साथ देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।